जो कलर कोटेड वर्ड बोले, कलर कोटेड वर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई केबल है तो वो तो क्या रहता है, इंसुलेट रहता है, प्लास्टिक से इंसुलेट रहता है और उसके ऊपर भी एक कवर रहता है। तुम लेन वाला केबल देखे हो, लेन जो हमारे लैब में लगा हुआ है उसका केबल देखे हो, वो ट्विस्टेड पेयर केबल है और ऊपर में सबका सब एक ही कलर है, सबका सब एक ही कलर ग्रीन कलर है। लेकिन उसको अगर खोलोगे कभी, लेन को देखना गौर से, उस लेन में 7 या 8 अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर रहता है। क्यों कलर कोटेड रहता है? क्योंकि जहां वो पंचिंग जिस कलर में पहला किया गया है उसी कलर में यहाँ पंचिंग पहला किया गया है। सब डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है। उससे क्या होता है कि किस होके डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, वो चीज पता चला कि उधर येलो होकर के डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं और यहाँ डाटा को रिसीव करने के लिए हम ग्रीन में लगा दिए, तो कभी भी डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन को मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जो कलर वहां पहला में पंच किया हुआ रहता है वही यहाँ पहला में रहता है, उस एंड से इस एंड में। जो वहां दूसरा में वही यहाँ दूसरा में रहता है। क्योंकि हमारा सबका सब केबल डाटा ट्रांसमिशन के लिए नहीं यूज किया जाता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए नहीं यूज किया जाता है। कुछ 50% उसमें जो है सो वो ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। आया बात समझ में या नहीं? एक पेयर में से एक केबल जो होता है सिर्फ और सिर्फ वही सिग्नल ट्रांसमिट के लिए यूज किया जाता है, दूसरा केबल जो होता है वो ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए कलर कोड कर दिया जाता है कि कलर कोड करने से हमको पता चल जाएगा कि वहां कौन सा सिग्नल के लिए है और कौन सा ग्राउंड रेफरेंस के लिए। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? नो सर, समझ गए। और वही ग्राउंड रेफरेंस जो होता है वो रिड्यूस करता है किसको? नॉइज को। रिड्यूस नॉइज थ्रू ग्राउंड रेफरेंस। अब ये जो होता है ये भी दो टाइप का होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है अनसील्ड, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, और एक होता है सील्ड ट्विस्टेड पेयर। अब कहोगे कि अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर क्या होता है और सील्ड ट्विस्टेड पेयर क्या होता है और दोनों में अंतर क्या है और क्यों दोनों को यूज किया जाता है? तो सील्ड ट्विस्टेड पेयर जो हम बोल रहे हैं कि जो भी केबल है वो केबल तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ऊपर से प्लास्टिक कोटेड इंसुलेटेड रहता है। तो सील्ड ट्विस्टेड पेयर, सील्ड ट्विस्टेड पेयर जो होता है वो मेटल फॉइल कवरिंग रहता है। मेटल फॉइल कवरिंग कहने का मतलब उसके ऊपर से मेटल का एक परत रहता है। मेटल का परत रहने से फायदा क्या है? उस केबल के ऊपर से जो तुम्हारा प्लास्टिक कोटेड है उसके ऊपर से एक मेटल का कवर रहता है। अब तुम कहोगे कि सर मेटल का कवर क्यों रहता है? तो उसके पीछे भी रीजन है कि ये क्या करता है, मेटल क्या करता है, यहाँ पर इंसुलेटर का काम करता है। किसका? इंसुलेटर का काम करता है। वो जो भी नॉइज और रहता है उस नॉइज को कम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज समझते हो? समझते हो जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज? कोई समझते हो? बोलो। नो सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज कहने का मतलब होता है कि देखते होगे कि जब तुम्हारा टेलीफोन लाइन आ रहा है उस होकर के बिजली का वायर बगल होकर के नहीं,
जिस पाइप में तुम टेलीफोन का कनेक्टिविटी करते हो उस पाइप में जो है सो तुम्हारा बिजली का कनेक्टिविटी नहीं करते हो, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्टिविटी नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? उसके पीछे क्या रीजन है? तो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो वायर है वो अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके बगल होकर के अगर कोई ट्विस्टेड पेयर जा रहा है, वो ट्विस्टेड पेयर तुम्हारा क्या करेगा? नॉइज वहां पर क्रिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। जो वो इलेक्ट्रिसिटी वाला गया है वो नॉइज क्रिएट करेगा, और वो नॉइज से हमारे जब भी हम देखते हैं, कभी देखे हो जब मौसम खराब रहता है उस सिचुएशन में तुम्हारा देखते होगे कि मोबाइल पे जो बात करते होगे थोड़ा थोड़ा नॉइज आता है ना? देखे हो कभी बात करते? अब तो ये आ गया है, वोल्टी फोन आ गया। पहले बहुत ज्यादा नॉइज आता था। क्यों? वो जो तुम्हारा ये बिजली चमकता है और जो भी शो तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो तुम्हारा रेडिएशन है, उस रेडिएशन को वो डिस्टर्ब करता है। इसीलिए इसके ऊपर एक मेटल का शील्ड दिया जाता है जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है उसको ग्राउंड रिफरेंस दे करके इंसुलेटर का काम करता है। आया बात समझ में कि नहीं? आया बात समझ में? यस सर। लेकिन ये जो शील्ड होता है, ये जो तुम्हारा शील्ड है ट्विस्टेड पेयर में है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है। क्या होता है? कॉस्टली होता है, और ये लो कॉस्ट में अवेलेबल है। लेकिन अगर कॉस्टली है तो इसका कुछ बेनिफिट भी है कि वेरी लेस। Available respect to सील्ड ट्विस्टेड पेयर, यानी कि सील ट्विस्टेड पेयर का जितना तुम्हारा नॉइज कम होगा उतना ज्यादा तुम्हारा अनसील ट्विस्टेड पेयर में नॉइज कम नहीं होगा। और देखो ये तुम्हारा जो है तो मोर कॉमन है, ये बहुत ज्यादा तुमको देखने को मिल रहा है। जैसे तुम्हारा टेलीफोन लाइन हो गया, अब देखो इसका जो होता है दो पेयर वाला जो होता है, दो पेयर वाला उसको हम RJ11 कहते हैं, RJ11 कहते हैं। और जो 4 पेयर का होता है, 4 पेयर मतलब कितना, 8 केबल 4 पेयर का, उसको RJ45 कहते हैं, RJ45। RJ11 जो हमारा टेलीफोन में यूज करते हैं वो RJ11 है, और RJ45 जो तुम्हारा लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि इथरनेट में यूज करते हैं वो RJ45 है। ठीक है, ये लेन में यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली हमारा जितना भी कंप्यूटर लैब में देख रहे हो सब RJ45 से कनेक्टिविटी क्या हुआ है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन LAN due to low cost, ठीक है। इसमें नॉइज कम होता है। क्यों नॉइज कम होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज को कंट्रोल करता है, कंट्रोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घर में कहते हैं ना जी थर्ड अर्थिंग लगा दो। क्यों कहते हैं थर्ड अर्थिंग लगा दो? हाँ क्यों कहते हैं जी? वो जो पावर का फ्लक्चुएशन होगा उसको ग्राउंड रेफरेंस दे करके
जो है तो वो कंट्रोल करेगा, इसीलिए थर्ड अर्थिंग लगाते हैं मेटल। अब देखो इसका ट्रांसमिशन रेट भी हाई होता है, हायर ट्रांसमिशन रेट with respect to UT2 untwisted pair। यानी कि जो तुम्हारा अनट्विस्टेड पेयर का ट्रांसमिशन रेट होगा उससे ज्यादा ट्रांसमिशन रेट किसका होगा, सील्ड ट्विस्टेड पेयर का होगा, अनसील्ड से ज्यादा सील्ड का होगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज को कम करता है, तो ट्रांसमिशन में किसी भी तरह का कोई जो है सो इंटरफेरेंस नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है जहां तक संभव हो डिस्टरबेंस। वैसे तो अब आगे ऑप्टिकल फाइबर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि बिल्कुल नहीं होता है। उससे पहले जो हम कोएक्सियल केबल पढ़ेंगे तो उसमें इससे कम नॉइज होता है और फाइबर ऑप्टिक से ज्यादा नॉइज होता है। किसको किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, ये देखो हम थोड़ा सा रिव्यू फिर से देते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम किसको कहते हैं, जिस होकर के डाटा सोर्स टू डेस्टिनेशन हमारा जाता हो वही ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। ट्रांसमिशन मीडियम दो तरह का होता है, कौन सा होता है, एक वाइड ट्रांसमिशन मीडियम जिसको कि हम क्या कहते हैं, वाइड को क्या कहते हैं, अभी तुरंत बताएं, गाइडेड। गाइडेड। और एक होता है अनवाइड जिसको हम अनगाइडेड कहते हैं, या वायरलेस जो होता है उसको हम अनगाइडेड कहते हैं। तो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है यानी कि वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है वो भी तीन तरह का होता है। कितने तरह का, तीन तरह का। कौन सा होता है, किसके किसके थ्रू किया जाता है गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम, एक होता है पेयर ट्विस्टेड पेयर केबल, एक क्या होता है कोएक्सियल केबल, एक क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स। हाँ ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है कि दो का पेयर बनता है और दोनों आपस में, दो कॉपर केबल का पेयर बनता है और दोनों को आपस में ट्विस्ट किया जाता है। और वो जो ट्विस्ट किया जाता है तो उसमें दो केबल होता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही केबल सिग्नल को ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है, दूसरा केबल को किसके लिए यूज किया जाता है, ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। ये हमारा जो केबल होता है वो केबल जो होता है वो कंडक्टर होता है और उसके ऊपर एक प्लास्टिक का इंसुलेटर यूज किया जाता है। प्लास्टिक का इंसुलेटर जो यूज करते हैं और वो जो कंडक्टर होता है तो प्लास्टिक का इंसुलेटर कलर कोटेड होता है। कलर कोटेड कहने का मतलब कि हमारा जो हम जान रहे हैं कि दो में से एक ही ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है, तो वहां पर कलर कोटेड से पता चल जाता है कौन ट्रांसमिशन के लिए यूज किया गया है और कौन तुम्हारा ग्राउंड रेफरेंस के लिए किया गया है। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है वो दो तरह का होता है, एक अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर होता है, एक सील्ड ट्विस्टेड पेयर होता है। अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर जो होता है उसमें जो केवल हम जो बताएं प्रॉपर्टीज वही होता है, लेकिन सील्ड में क्या होता है, एक मेटल फॉइल का ऊपर से सील कर दिया जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर जो होता है नॉइज को कम कंट्रोल करता है क्योंकि एक ही ग्राउंड रेफरेंस उसमें ऐड है, लेकिन सील्ड जो होता है वो तुम्हारा एक मेटल फॉइल से रहता है, ऊपर से कोटेड रहता है, तो उससे क्या होता है कि उसका जो ये तुम्हारा नॉइज है वो मेटल फॉइल जो है उसको कम करता है, जिसके कारण ट्रांसमिशन रेट हाई होता है। और ट्रांसमिशन रेट तो हाई होता है लेकिन सील्ड वाला थोड़ा कॉस्टली होता है, अनसील्ड वाला थोड़ा सस्ता होता है। अनसील्ड वाला दो का एग्जांपल हम बताएं कि दो पेयर का अगर होगा तो हम टेलीफोन लाइन वाला जो RJ11 देख रहे हैं वो दो पेयर वाला है, और लेन वाला जो हम लोग करते हैं RJ45 इथरनेट वाला वो 4 पेयर का है। मोस्ट कॉमनली हम लोग लेन में RJ45 यूज करते हैं।
ठीक है, लेंथ जो हम यूज करते हैं इथरनेट में वो RJ40 का। अब बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी किसी को? हेलो, नो सर। चलो अटेंडेंस बनाओ, अटेंडेंस बनाओ जल्दी।